सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल 9 कोचिंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रतीक श्रीवास्तव लेकर आया हूं आपके लिए MP टेट, सी टेट, UP टेट आदि सभी टेट के लिए बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल हाँ, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन अपलोड कर दिए थे। अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बड़े शानदार क्वेश्चन हैं, हमें पढ़कर इनका आंसर देना है। देखेंगे क्या है हमारा क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, और यदि उस वीडियो से मिलाएं तो 16 नंबर का क्वेश्चन। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, उस वीडियो का वहाँ 15 क्वेश्चन थे, 16वें नंबर का प्रश्न अपन लेके आए हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़ना, मैंने कहा सत्य नहीं है। तो आप ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जीवन के बाद के वर्षों में है मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। दूसरा, बालकों को सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। फिर इसके बाद तीसरा ऑप्शन है बालक निराश एवं अंशकित रहते हैं। नंबर चौथा ऑप्शन है यह कद को प्रभावित करता है। तो राग से आंसर सोचिए, क्या है इसका आंसर। जल्दी सोचो, इसका आंसर क्या है। बिल्कुल हाँ, इसका आंसर है पहले नंबर का। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है। तो बिल्कुल आप प्रश्न सुनिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में कौन सा कथन मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता। मतलब क्या है, मिडिल स्कूल के स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। दूसरा ऑप्शन इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। तीसरे नंबर का ऑप्शन बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर सुप्रभावित का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। नंबर चौथा ऑप्शन इसका अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। फटाक से इसका आंसर सोचिए, क्या है इसका आंसर भाई, फटाफट सोचो। जी हाँ, तो इसका आंसर है नंबर बी नंबर का। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से आंसर लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास शुरू होता है, बहुत ही अच्छी बात है। विकास कहाँ से शुरू होता है। उत्तर बाल अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शेष अवस्था से, या पूर्व बाल अवस्था से। तो पढ़ा होगा आपने विकास के बारे में। तो विकास कहाँ शुरू होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से। मतलब बच्चा शुरू से ही उसका विकास चालू हो जाता है जब वो अवस्था में रहता है, उसके बचपन अवस्था में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखेंगे आप, ऑप्शन सुनेंगे। नंबर 1, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। नंबर दूसरा ऑप्शन वंशक्रम संभव क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। नंबर 3, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। नंबर 4, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो कौन सा नंबर का ऑप्शन आपको सही लग रहा है, फटाक से सोचिएगा। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन सही है पहले नंबर का। ठीक है, बिल्कुल पढ़ लो आराम से और ध्यान रखना, एकदम बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन सामने है। नंबर 1, परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न। दूसरा, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। ठीक है, इसमें उसमें टेलीविज़न, इसमें अध्यापक आ गया, बाकी 3 सेम है। नंबर तीसरा ऑप्शन पढ़िएगा ध्यान से, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर। और चौथे नंबर का ऑप्शन है परिवार, खेल
एवं पर्यटन। तो कौन सा आपको सही लग रहा है, देखिएगा, सोचो जल्दी से। हाँ, इसका ऑप्शन है चौथा, खेल, परिवार, खेल एवं पर्यटन जो है वो बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है, परिवार, खेल और पर्यटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का। ठीक है, क्या है, मध्य बचपन अवधि है। मध्य बचपन अवधि 10 वर्ष के बाद, या फिर जन्म से 2 वर्ष, या फिर 2 से 6 वर्ष, या 6 से 11 वर्ष। तो फटाफट आंसर सोचो इसका क्या है, जल्दी से आंसर सोचो। बिल्कुल डी नंबर का ऑप्शन, 6 से 11 वर्ष जो है वो मध्य बचपन की अवधि होती है। चलिए अब 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। शेषावस्था की प्रक्रिया को किस विद्वान ने सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है? नंबर 1 क्रो एंड क्रो ने, दूसरा ऑप्शन स्किनर ने, और तीसरा थर्नडाइक ने, और चौथा कोहलन ने। तो ये है कथन। कथन तो जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपसे तुक्का नहीं लगेगा। तो यह जो है वो आपका क्रो एंड क्रो का है। किसका है? जी हाँ, क्रो एंड क्रो ने कहा है कि शेषावस्था की प्रक्रिया को किस विद्वान ने सर्वाधिक महत्व प्रदान दिया है, वो क्रो एंड क्रो ने दिया है। चलिए देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न क्या है। मानव शिशु जो कुछ भी बनता है वह जीवन के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? बिल्कुल पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, फटाक से आंसर दे दो। क्या लग रहा है आपको, पढ़ा है आपने? एकदम बिल्कुल फ्राइड, जो आंसर इसका वो फ्राइड ने दिया है। किसने दिया है? जी हाँ, फ्राइड ने ये बात कही है कि मानव जो भी बनता है वो 4 से 5 साल में बन जाता है, उसके बाद तो कुछ नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी विशेषता शेषावस्था के सामाजिक विकास से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। बालक अपने छोटे भाई बहन की रक्षा करना सीखने लगता है, शेषावस्था की बात हो रही है, सामाजिक विकास संबंधित नहीं है। वह अपने साथी बालकों के साथ खेलता है, उसमें आत्म प्रेम एवं समूह प्रेम विकसित होता है। नंबर 4 वह नैतिकता का आचरण सीख जाता है। तो आपको कौन सा लग रहा है? सामाजिक विकास से संबंधित नहीं है शेषावस्था में। तो भाई मैं आपको बता दूं, इसमें चौथे नंबर का ऑप्शन जो है वो है सही, संबंधित नहीं रखता है इससे। वह नैतिकता का आचरण सीख जाता है, शेषावस्था में कहाँ से सीख जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपन 25 नंबर का प्रश्न। ठीक है, क्या है? कौन सी विशेषता बाल्यावस्था के विकास से संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता बाल्यावस्था के विकास से संबंधित नहीं है? तो फटाक से आंसर देखो। नंबर 1 ऑप्शन है बालकों में काम भावना का विकास होने लगता है। नंबर 2 बालकों में समूह बनाने की प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। नंबर 3 बालकों में समूह के प्रति अधिक समर्पण भाव देखा जाता है। सहयोग, सद्भावना एवं आज्ञाकारिता के गुणों का विकास होने लगता है। तो इसका ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है? जल्दी से फटाक से आंसर सोचो। बिल्कुल जी हाँ, इसका ऑप्शन है पहले नंबर का, बालकों में काम भावना का विकास होने लगता है। ठीक है, शेषावस्था से विकास संबंधित नहीं है। ये कौन सी? बालकों में काम भावना का विकास होने लगता है, बाकी सब सही है। ठीक है, थोड़ा डीपली पढ़ना, थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल थ्योरी पढ़ाऊँगा, आपको चिंता नहीं करना, बस आप अभी प्रश्न पढ़ लीजिएगा। देखिए 26 नंबर का प्रश्न, मतलब आज का 16वां प्रश्न क्या है? 6 से 8 वर्ष तक के बालकों एवं बालिकाओं में अच्छे बुरे का ज्ञान, न्याय पक्ष, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। यह कथन किसने कहा? कथन तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा भैया आपको। चलिए यह कथन लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। यह कथन बी नंबर का ऑप्शन है, स्टर्नबर्ग ने कहा है। ठीक, चलिए 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कौन सी विशेषता किशोरावस्था के काल से संबंधित नहीं है? है ना, किशोरावस्था काल से संबंधित, सॉरी है, प्रश्न नहीं पढ़ा गया है। कौन सी विशेषता किशोरावस्था के काल से संबंधित है? ऑब्जेक्ट पढ़ता हूँ, पहले नंबर का है किशोरावस्था बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होती है। दूसरा, यह प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होती है। और थर्ड वाला ऑप्शन है ए और बी दोनों। और चौथे नंबर का ऑप्शन है यह
10 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 19 वर्ष तक चलती है। तो कौन सा आपका स्कूल सही लग रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे होंगे आप, जो है वो सी नंबर का, ए और बी दोनों इसके ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल सही है। तो सी नंबर का कि भाई ए और बी दोनों। 28 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? काम भावना का विकास किस काल में सर्वाधिक होता है? अभी अपन ने पढ़ा है कुछ देर पहले, तो फटाक से सोचो। पहले नंबर का ऑप्शन ए शेषावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, और तीसरा पूर्व किशोरावस्था, और चौथा किशोरावस्था। तो कौन सा लग रहा है आपको? काम भावना का विकास किस काल में सर्वाधिक होता है? जी हाँ, 28 नंबर का प्रश्न है, सही सोचा आपने, किशोरावस्था में। 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। किशोर अपराध प्रवृत्ति के विकास का महत्वपूर्ण समय है, यह कथन किसने कहा है? किशोर अपराध जो होते हैं वो कौन सी विकास का महत्वपूर्ण समय है, यह कथन किसने कहा है? सोचिएगा कौन सा होगा। पहले नंबर का ऑप्शन है बैलेंटाइन, दूसरा फ्राइड, तीसरा वॉटसन, चौथे नंबर का ऑप्शन है स्किनर। तो कौन सा लग रहा है आपको? पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं इसको, फटाक से सोचो। बिल्कुल बैलेंटाइन ने कहा है भाई, ये बात याद कर लेना। कथन जितने भी हैं इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, रोज़ पढ़ना, समय निकाल के 5 मिनट का निकाल के कथन जरूर पढ़ना, तभी बनेंगे, नहीं तो तुक्का लगा के आओगे। चलिए लास्ट प्रश्न आज का, तो सोचेंगे क्या है? अस्थिरता शब्द विकास के संदर्भ में अर्थ होता है, विकास के संदर्भ में इसका अर्थ बताना है अपन को, किसका? अस्थिरता। तो देखेंगे ऑप्शन है किशोर के निर्णय में चंचलता, एक पक्षी विकास, तीसरा अपूर्ण विकास, और चौथा शैक्षिक विकास का ना होना। तो आपको कौन सा लग रहा है? सोचो बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर है किशोरों के निर्णय में चंचलता, अस्थिरता शब्द का विकास के संदर्भ में क्या है? किशोरों में बहुत चंचलता होती है, वो एकदम से अपने हर चीज़ का आंसर ले लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि अच्छा है या बुरा है, पर वो निर्णय जरूर ले लेते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे आज के 15 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अन्य क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। जब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बेहतर कर लो, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। ऑल द बेस्ट। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।